Assalamu alaikum everyone. Welcome to another insightful interview. I am Rafia Tariq and today we will discuss a very important topic. How can AI personalize learning for every student? AI is transforming education by helping students learn according to their individual needs, strength, and interest. Let's explore how this technology is shaping the future of learning. Assalamu alaikum Amna. वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आमने सबसे पहले आप अपना शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन करवा दें। जी, जी। अम, सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू कहूँगी कि आपने मुझे टाइम दिया और इंटरव्यू के लिए कहा भी आपने मुझे। मेरा नाम आमना अमजद आईटी वाली है और मैं रेहान स्कूल फ़िज़िकल जो मंसूरा कैंपस है वहाँ से मैं अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट की थी। लेकिन अभी मैंने ना इसको अक्टूबर में पॉज़ किया था। अब मैं दोबारा अपना ये लेवल 1 कंप्लीट कर रही हूँ और इंशाल्लाह मैं काफ़ी हद तक कंप्लीट कर चुकी थी, लेकिन बस मेरे ख़्याल में 2 वीक्स के सारे टास्क रहते हैं, वो भी इंशाल्लाह कर लूँगी। और मुझे चूँकि डेटा एनालिसिस पसंद था, डेटा साइंस पसंद है, थोड़ा-थोड़ा मुझे इन सब चीज़ों के बारे में पता है, इसलिए मैंने अपने नाम के साथ आईटी वाली रखा था। और आपको पता है कितनी बड़ी माशाल्लाह लिस्ट है वाला वाली की, इसलिए मुझे जी, ये जी। वाला थोड़ा अच्छा लग रहा था। जब मिस मरियम ज़ुल्फ़कार से मैं मिली तो मैंने उन्हें कहा कि मुझे ना ये इतना कुछ अच्छा लगता है, मतलब सारा सारी कंप्यूटर फ़ील्ड पसंद है। तो उन्होंने कहा आप ये रख लें और अगर आपको कुछ मज़ीद लगा कि आगे चल के आप कुछ और करना चाह रही हैं, प्रोग्रामिंग वाली भी है ना, तो उन्होंने कहा कि आप वो जी, बाद में चेंज कर लीजिएगा, लेकिन फ़िलहाल अभी आप इतना ही रहें। ये शॉर्ट सा जी, इंट्रोडक्शन है अभी मेरा। बिल्कुल ठीक हो गया। तो मरियम मेरा आपसे सवाल है कि एआई या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है और एजुकेशन में इसका क्या रोल है? आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस देखा जाए तो एक बहुत बड़ी सुपर पावर है और अब तो आपने देखा होगा कि लोग इससे तो जंग भी इससे ऑपरेट हो रही है। अब तो ये छोटी बात नहीं रही एआई। तो जी, एआई बहुत इम्पोर्टेंट है और ये हर इंसान को आनी चाहिए। जिसको आती है उसके लिए तो बहुत ही फ़ायदेमंद है, जिसको नहीं आती, जो ये सोच रहा है कि वो अपने करियर में जितना भी एक्सपर्ट है, लेकिन अगर उसे एआई नहीं ना आती, वो एआई के साथ कोऑपरेट करके अपना काम नहीं कर पा रहा, तो ये उस इंसान के लिए ना बहुत परेशानी वाली बात हो जाएगी। वो बहुत पीछे है इस रेस में। अब तो एआई अब आप देखें, ज़ोंग ने अपने सब सिम ने, सब कंपनियों ने, इन्होंने भी एआई स्पेशल अपने वो मार्केटिंग जब करते हैं तो अब ये लिखते हैं एआई के साथ दुनिया चल जी, रही है। मतलब वो लोग देखा जाए तो उनका कोई काम ही नहीं है, ना ही वो उनका कोई कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी टेक्नोलॉजी वाला उनका काम नहीं है, लेकिन वो लोग एआई यूज़ कर रहे हैं। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि कितनी इम्पोर्टेंट है। और सेकंड आपने पूछा था कि एजुकेशन में इसका क्या रोल है, ऐसे ही है ना? जी, जी, तो एजुकेशन में देखें, जब ये हर जगह इतनी इम्पोर्टेंट है तो फिर एजुकेशन में ये कैसे नहीं है मैं बच्चों को इसके ज़रिए हम काफ़ी कुछ पढ़ा सकते हैं। एआई के थ्रू हम सबसे पहले तो जो स्कूल सिस्टम है, आपको पता है रेहान स्कूल का एजुकेशन सिस्टम जो है, वो तो जो हमारे टिपिकल स्कूल सिस्टम है, इनको कितना बुरा समझा जाता है वहाँ पे। और मैंने खुद जब जी, बच्चों को पर्सनली देखा है, बच्चे जब स्कूल में आते हैं वो बहुत खुश होके आते हैं और उनका पूरे टाइम वो एनर्जेटिक होते हैं, वो डल नहीं होते। मतलब उनका घर जाने को दिल नहीं करता था, उनको तो ज़बरदस्ती निकाला जाता था कि पेरेंट्स आ गए हैं, चलें अब जाएँ। तो ये बच्चे ट्रेडिशनल स्टडी करके ना थक गए हैं और ये मैं खुद भी अब जब देखती हूँ बच्चों को कि हमने इतनी मेहनत भी की, वो कहाँ काम आ रही है। बच्चे इतना पढ़ते भी हैं, अक्सर बच्चों को मैथ कितना तंग करता है, साइंस कितना तंग करती है। और अब देखें तो इतना काम तो है ही नहीं है। अगर आप बड़े होके किसी एक स्पेसिफिक फील्ड में चले जाएँ, तो वो शाज़ो नादिर ही आपके काम आती है। जबकि एआई में ऐसा नहीं है, आप कुछ भी सीख लें, थोड़ा बहुत हर जगह आपके काम आएगा। जी, सही है। तो मिस पर्सनलाइज्ड लर्निंग से क्या मुराद है? पर्सनलाइज्ड लर्निंग, मुझे इससे ये पता चल रहा है, आपके क्वेश्चन से मुझे ये पता चल रहा है कि इंसान खुद लर्न करे, एक इंसान खुद लर्न करे। एक इंसान खुद लर्न करे, वो अपने जो है सेल्फ पर्सनली लर्निंग। सारा यूज़ करे। जी, सेल्फ लर्निंग। अच्छा, वो
ठीक है। ये मैं इसे सेल्फ लर्निंग बोल लेती हूँ, ये ज़रा ज़्यादा समझने में भी और बोलने में भी आसान जी, रहेगा। जितना लफ़्ज़ जी, मुश्किल होता है उसके बारे में एकदम सोचना, माइंड को ज़रा डिकोड करना पड़ता है कि ये लफ़्ज़ क्या बोला है आपने। तो जी, ये जी, अच्छा, आप वो जो हमारी फर्स्ट टेड टॉक वीडियो है ना सुगाता मित्रा वाली, उसमें जी, वो जी, मुझे बहुत अच्छी लगती है। वो सेल्फ लर्निंग के बारे में वो भी बताते हैं कि हम बच्चे सेल्फ लर्निंग खुद ब खुद बहुत कुछ सीखते हैं। चलें, सबसे पहले तो वो एक बच्चा जो होता है वो अपने घर से सीखता है, अपनी मदर से सीखता है, और बाकी वो जी, ऑब्जर्वेशन से खुद भी सीखता है। और सुगाता मित्रा ने उसमें इतनी प्यारी बात भी कही थी कि बच्चे ग्रुप स्टडी से भी बहुत कुछ सीखते हैं। आप उनको कोई टीचर ना भी लाके दें, वो एक दूसरे को देख के, एक दूसरे के कल्चर को देख कर इतना कुछ अडॉप्ट करते हैं, इतना कुछ सीख जाते हैं। तो ये जी, सेल्फ लर्निंग भी बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन इसमें ना मुझे एक ये ड्रॉबैक लगता है कि इसमें टाइम बहुत लग जाता है, क्योंकि एक टीचर नहीं होता आपके पास, एक गाइडलाइन नहीं होती आपके पास। तो बस आपका टाइम इसमें बहुत ज़्यादा चला जाता है। टीचर हो तो ये होता है कि आप बहुत जल्दी लर्न कर लेते हैं। आपके ख्याल में पर्सनलाइज्ड लर्निंग में ये नहीं आता कि हर बच्चे के पास अपनी टेक्नोलॉजी है, अपना चैट जीपीटी है, अपना कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे वो अपने क्वेश्चंस कर सकता है? जैसे कि बच्चे को कोई मुश्किल आ रही है किसी भी चीज में, तो वो चैट जीपीटी से पूछे कि ये क्या है, तो चैट जीपीटी उसको स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसीजर बता देता है। तो क्या ये हाँ पर्सनलाइज्ड जी। लर्निंग नहीं होगी? हाँ जी, ये भी पर्सनलाइज़्ड लर्निंग का एक पॉइंट है। बिल्कुल। जी। अच्छा, मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ट्रेडिशनल क्लासरूम लर्निंग और एआई बेस्ड पर्सनलाइज्ड लर्निंग में क्या फ़र्क है? ट्रेडिशनल क्लासरूम लर्निंग, ये तो हमने भी मिस राफ़िया हमने पढ़ी हुई है, और आप भी जानती होंगी कि बच्चे ब्रेक तक एग्ज़ॉस्ट हो जाते हैं। वो बस कहते हैं इसके बाद जी, छुट्टी हो, ब्रेक के बाद क्लास में नहीं वापस जाना। तो इसमें ये एक चीज़ बहुत होती है, एक डर बहुत होता है बात-बात पे कि हमें किसी बात पे डाँट ना पड़ जाए, चाहे बच्चे की गलती ना हो, उसको फिर भी कोई दूसरा बच्चा शरारत करता है तो टीचर उसको भी एक डर लगा देती हैं। इसमें लर्निंग तो होती है, ये सब बच्चों के लिए ठीक नहीं होता। इसमें होता ये है कि कुछ बच्चे जो बहुत ही चिल रहने वाले होते हैं ना, वो तो इतना प्रेशर फ़ील नहीं करते। लेकिन जो बहुत ही ज़्यादा घर से ही ऐसे होते हैं कि थोड़ी-सी उनकी नेचर थोड़ी वो डरे सहमे होते हैं, तो वो छोटी-छोटी जी, बातों को बहुत फ़ील करते हैं। और एआई लर्निंग में अगर बात करें, वो या तो क्लास में है, मतलब जैसे कि मैंने स्कूल में पर्सनली देखा है, सब बच्चे बैठ के करते हैं, या फिर आप ये कहें कि अगर होम स्कूलिंग कर रहा है, कोई बच्चा घर से ही बैठ के पढ़ रहा है, तो वो हर तरह से ना उसको एक फ्रीडम मिल रही होती है। आपने अपना कोई पेपर नहीं देना, आपको अपने कोई टेस्ट की तैयारी नहीं करनी होती। एक टास्क है, ये दिया जाता है, ये आपने ही करना है, जितनी मर्ज़ी देर में करें, ये आपकी हेडेक है। जी। तो इस अगला सवाल मेरा जी। आपसे ये है कि एआई किस तरह हर स्टूडेंट्स की लर्निंग स्टाइल को समझता है? एआई किस तरह हर स्टूडेंट की लर्निंग स्टाइल को समझता है? जी, मेरे ख़्याल में तो उसके एल्गोरिदम्स बहुत अच्छे हैं, उसके पास डाटा बहुत ज़्यादा है, इसलिए चैटबॉट्स इतने अच्छे से समझ रहे हैं हर इंसान को। और देखिए, वो सिर्फ़ पाकिस्तान के लोगों के हर इंसान को तो नहीं ना टैकल कर रहा, वो तो पूरी दुनिया के लोगों को देख रहा है। अब पूरी दुनिया में हर इंसान की मेंटालिटी अलग-अलग है, और वो तो अपने पैटर्न से सीख रहा है। आपने कभी नोट किया होगा, आप चैट जीपीटी से जो क्वेश्चंस वगैरह करते हैं आपको उसी के अकॉर्डिंग वो जो जो जब जब पूछते हैं तो वो सारा डाटा सेव कर लेता है। उसको समझ हाँ आ जी, वो तो जाती है ये होता है उसके बंदा किस पास। कैलिबर का है, इसको किस तरह से समझ आती है, वो फिर उसी तरह से आपको समझाता है, उसी तरह से स्टेप बाय स्टेप। अगर कोई बच्चा बहुत शार्प हो तो उसकी भी वो उसके क्वेश्चन से उसे समझ आ जाती है चैट जीपीटी को। अच्छा, मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन जी, ये वो है कहता कि है ना क्या कि हाँ जी, जी, चलिए। क्या एआई स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ और वीकनेस आइडेंटिफाई कर सकता है? एआई स्टूडेंट की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मुझे, अगर बच्चा बात करता रहे, मुझे ऐसा नहीं लगता। वो कैसे आइडेंटिफाई करेगा? एक इवन मैं भी अब तक मैं बड़ी हो चुकी हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं खुद अभी तक अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस आइडेंटिफाई नहीं कर पाई।
मैं पिछले दिनों एक बुक रीड कर रही थी, वो पढ़ के भी मुझे ऐसा लगा कि अभी भी कुछ कमी है। आहिस्ता-आहिस्ता चीज़ें मैं खुद आइडेंटिफ़ाई कर पाऊँगी। जब एक इंसान को इतना टाइम लग रहा है, एआई कैसे आइडेंटिफ़ाई कर सकता है आपकी वीकनेसेस को? वो आपको हेल्प कर सकता है कि ये चीज़ मुश्किल है, तो वो आपको कुछ ब्रेक डाउन करके दे देगा, मज़ीद मुश्किल चीज़ को आसानी से समझा देगा। वो आपके साथ तो नहीं ना अच्छा, रहता। आपने हाँ, बहुत ज़्यादा आईक्यू अगर आप टेस्ट उसके साथ वगैरह के बात बारे में करें। कभी सुना है? किसके बारे में? इंटेलिजेंस क्वोशंट टेस्ट। इंटेलिजेंस क्वोशिएंट टेस्ट? क्वोशंट नहीं, आईक्यू मैंने नहीं। टेस्ट। हाँ जी, आईक्यू टेस्ट। जी, उसमें भी आपके पास कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कि वो आपकी इंटेलिजेंस लेवल को चेक करते हैं, आपको बता देते हैं कि तुम्हारा आईक्यू इतना है। कभी वैसे आपने कभी ट्राई दिया नहीं किया? है मैंने। नहीं किया तो नहीं है, अब आपने बताया तो मैं आज ज़रूर करूँगी। ऑनलाइन होता है वो? ऑनलाइन भी होता है एक। मिस, क्या एआई स्लो लर्नर्स और फास्ट लर्नर्स दोनों के लिए फायदेमंद है? हाँ जी, दोनों के लिए फ़ायदेमंद है। ये तो वो बात हो गई ना कि आप अपनी इस्तिताअत के मुताबिक जितना इससे फ़ायदा उठा सकें, उतना उठा सकते हैं। मिस, एआई स्टूडेंट्स को रियल टाइम फीडबैक कैसे प्रोवाइड करता है? एआई स्टूडेंट्स को क्या करता है? रियल टाइम फीडबैक। एआई स्टूडेंट्स को रियल टाइम फीडबैक कैसे प्रोवाइड करता है? जी, आप अपना क्वेश्चन थोड़ा रिफ्रेश कर लें, मुझे क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा। जैसा कि स्टूडेंट्स अपने क्वेश्चंस पूछते रहते हैं एआई से, उसको फिर बताते रहते हैं, उसके बाद उससे अपना फीडबैक लेना चाहते हैं कि ये मैं कैसी प्रोग्रेस कर रहा हूँ, वो कैसे ये बताता है? वो कैसे बताएगा? जी, इसमें क्या मतलब, वो कैसे बताएगा? जी। मिस, आपने कौन से उससे कौन से चीट कोड यूज़ करके इतने टफ क्वेश्चन निकाले हैं? वो अपने ऑब्वियसली एल्गोरिदम से ही बताएगा। उसके एल्गोरिदम्स इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि वो इतनी जल्दी एक्सेस वो बच्चे को बता सकते हैं। बाकी उसकी नहीं, वो एक्चुअली होता ये है कि आप जो है ना वो क्वेश्चन जैसे बेहतर पूछते रहते हैं, आपको आपको पता होगा, आप उसको मुझे समझ बता आ रहे हैं, मुझे जाती है कि नहीं आपको पता। कितने टाइम पीरियड में क्या समझ आती है और आप कितनी जल्दी लर्न कर रहे हैं। चैट जीपीटी को ये सारा कुछ पता चल जाता है, तो वो आपको हाँ फीडबैक जी, दे पता देती चल जाता है। है। आप कभी चैट जीपीटी से पूछे ना कि ये काम मैंने कैसा किया है, तो वो आपको पूरा वो जो है ना बता देगा, पूरा बैकग्राउंड निकाल के बता देगा। है, इसका वो दूसरा तरीका भी है कि आप जो है कुछ ऑनलाइन क्विज वगैरह सॉल्व करते हैं, तो उसका रिजल्ट आपके पास उसी टाइम आ जाता है। कुछ ऑनलाइन क्विजेज होते हैं आजकल, काफी सारी ऐसी एप्लीकेशंस आ गई हैं, तो वो फिर आप सॉल्व करते हैं तो उसका रिजल्ट फौरन आपको मिल जाता है अच्छा, कि आपने कितना सही ऑनलाइन बताया। क्विज़ेज़ में रेहान मतलब स्कूल क्या में भी। होता है? जी। ऑनलाइन क्विज़ेज़ में क्या होता है? मैंने पर्सनली मैंने कभी नहीं एक्सप्लोर किए। ऑनलाइन क्विजेस डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। मतलब अब रेहान स्कूल में भी सैटरडे को एक गेम खिलाई जाती है, जिसके अंदर या तो कभी वो फ्रूट्स वगैरह के होते हैं या फिर वो फूड्स का होता है, क्रोसेंट्स वगैरह इस तरह की चीजें फ्रूट्स नेम होती हैं, कंप्लीट उनको करने गेस होते करना हैं इस होता है। तरह वाले? जी। फ्रूट्स नेम कंप्लीट करने इस तरह वाले क्विज़ेज़ होते हैं? मतलब स्पेलिंग को इस तरह के भी होते हैं, लेकिन करेक्ट आपके पास करना? ऑप्शंस होते हैं, आपने बताना होता है कि ये क्या चीज है। तो अगर आप सही गेस कर लेते हैं तो वो आपको पॉइंट मिल जाता है, लेकिन अगर आप अच्छा, वो गलत गेस करते हैं तो उसका कोई आपको पॉइंट नहीं मिलता, और उसका रिजल्ट जो है गेम खत्म होती है जैसे ही, तो उसका रिजल्ट भी आ जाता है सामने। हाँ वो जी। बात मैं कर रही थी। अच्छा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन मिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या ए स्पेशल नीड्स स्टूडेंट्स के लिए भी लर्निंग आसान बनाता है?
एआई किन स्टूडेंट्स के लिए आसान करता है? कुछ ऐसे वीक स्टूडेंट्स होते हैं जिनको जरा देर से समझ आती है, उनके हाँ लिए। जी, उनके लिए लर्निंग आसान करता है, बिल्कुल उनके लिए भी लर्निंग जी। आसान करता है। मैंने आपसे कहा ना आपने कौन-सा चीट कोड यूज़ किया है जिससे आपने टफ क्वेश्चन निकाल लिए, तो मैं थोड़े दिन पहले देख रही थी कि कुछ चीट कोड्स थे, वो अच्छे थे और उसमें था कि आप अगर ये लिखेंगे तो एआई बिल्कुल आपको बच्चों की तरह समझाएगा, ये लिखेंगे तो एआई आपकी बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं करेगा, वरना अक्सर ऐसे होता है ना जब भी कुछ पूछो कहता है बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, ऐसे ही है। तो उसमें था वो आपके साथ बिल्कुल भी नहीं एग्री करता और भी कुछ थे। तो मुझे उस टाइम पता चला, मैंने कहा अच्छा, मैंने काफ़ी टाइम से मैंने आपको कहा ना अभी मैं काउंट कर रही हूँ, मुझे 7 मंथ्स हो गए हैं, मैंने कुछ भी नहीं अपना देखा और अभी मैं देख रही हूँ स्ट्रीम यार्ड का तो लोगो भी चेंज हो गया है। मैंने अभी देखा है स्ट्रीम यार्ड का लोगो, तो इतना कुछ आहिस्ता-आहिस्ता मतलब आहिस्ता भी नहीं कहना चाहिए, हर दिन एआई में कुछ ना कुछ हो रहा है, हर दिन इतनी तब्दीलियाँ आ रही हैं, तो इतने चीट कोड्स आ चुके हैं, जी। तो ये अब बच्चों को तो नहीं पता होता ऑब्वियसली, वो तो छोटे होते हैं, तो लेकिन इतना कुछ होता है, तो वो जी। भी बता देते जी हैं मिस, उनको भी। मैंने जो है ना चैट जीपीटी को यूज, मुझे चैट जीपीटी ने ये क्वेश्चंस बना के दिए हैं। आपने उसे कहा होगा तो मुश्किल बनाओ मैं बहुत तो ज्यादा मुश्किल चैट बनाओ जीपीटी बहुत ही यूज मुश्किल करती बनाओ। हूँ। तो आपको कितने मंथ्स हो गए हैं रेहान स्कूल में? मैंने अगस्त में जॉइन किया था 2025 में और मैंने अक्टूबर में मैं लीव पे गई थी। हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है? मिस मेरी आवाज़ आ रही है आपको? हाँ जी। सॉरी, इंटरनेट का कोई थोड़ा सा इशू हो गया था। जी, जी, वो तो चलता है जी, हर तरफ। तो मैं आपसे पूछ रही थी कि आपको कितने मंथ्स हो गए हैं यहाँ पे रेहान स्कूल में? मैंने आपको बताया कि मैंने ना 2 मंथ्स अगस्त में जॉइन किया था और अक्टूबर में मैं छुट्टियों पे गई थी। पहले तो मैं फिज़िकल जा रही थी, मंसूरा कैंपस वो बना था, तो जब वो उसका बिल्कुल ही इनॉग्रेशन हुआ था तब से मैं जा रही थी। फिर उसके बाद मुझे फैमिली इश्यूज़ की वजह से वहाँ से मैंने लीव किया था और अब मैं घर से ही अपना लेवल 1 कंप्लीट कर रही हूँ। तो मिस, आपको रेहान स्कूल की सबसे अच्छी बात क्या लगती है? वहाँ स्ट्रेस नहीं होता, ये चीज़ मुझे स्ट्रेस। अच्छी लगती है। हो सकता है ये सिर्फ़ हमारे कैंपस का ही हाल हो, बाकी का नहीं मुझे पता। ठीक है। तो अभी तक आपने कितने टास्क कर लिए और क्या क्या सीखा है इसमें? मैंने अभी तक मैंने आपको बताया ना मेरे 2 वीक्स के ही टास्क रह गए होंगे। और उसमें मैंने सबसे अच्छा जो मुझे लगता है ना वो इंटरव्यू करना है, पॉडकास्ट करना है और जीपीटी के साथ भी पॉडकास्ट अच्छा होता है कि इससे आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होती है, स्पीकिंग स्किल्स अच्छी होती हैं आपकी। जी। सॉन्ग वगैरह मुझे बनाने आते थे और कैनवा पोस्ट भी, कैनवा अच्छा मैं पहले भी यूज़ कर लेती थी, अब थोड़ा और अच्छा आ गया है कि मैं थोड़ी कॉन्शियस होती थी कि मैं टीचर हूँ तो मेरी पोस्ट बच्चे से बहुत अच्छी होनी चाहिए, इसलिए मैं उस पे थोड़ा टाइम भी लगाती थी। तो मेरी एक पोस्ट भी मुझे ऐसा लगता था कि बड़ा टाइम लगता था, फिर आहिस्ता-आहिस्ता मैंने अपने टाइम को थोड़ा मिनिमाइज़ किया कि ज़्यादा तो मैं इसी पे लगा देती, फिर बाकी कैसे करूँगी कंप्लीट? मुझे वैसे पता नहीं क्यों कैनवा इतना अच्छा नहीं लगता। क्यों? मेरा दिल नहीं करता कैनवा यूज करने का। अब तो देखिए हम जीपीटी से भी इतनी अच्छे पोस्ट बन जाती है, फिर आप वही यूज़ कर लें। मैं ज्यादा चैट जीपीटी से ही यूज वो पोस्ट वगैरह वो इमेजेस जनरेट करवाती हूँ। मुझे कैनवा यूज करने का मजा कभी नहीं आया। मैंने बहुत देर पहले भी यूज करने की कोशिश की थी, लेकिन मुझे उसका मजा नहीं आता। मुझे वो ज्यादा इंसान वीडियोस को बनाने का ही मजा आता है, मुझे उसी में ज्यादा दिल करता है कि मैं एआई वीडियोस बनाऊं।
इसलिए मुझे वो सॉन्ग आप क्रिएशन का भी भी मजा यूज टू आया। रही ना थी इसलिए। जी। मैंने कहा पहले भी यूज टू रही ना थी इसलिए आपको अच्छा नहीं लग रहा था। शायद ऐसी बात है। हाँ। तो आप का फ्यूचर गोल क्या है, आप कुछ बताएंगे उस बारे में? फ्यूचर गोल नहीं, अभी मैं अपने फ्यूचर गोल के बारे में बात कोई नहीं शॉर्ट करती टर्म गोल्स कि आपने सेट किया हो? हर एक की लाइफ में कोई ना कोई एम तो होता है, कोई गोल्स तो बंदा सेट करता है ना, कि मैं इतनी देर में, जैसे अब देखें आपने भी इतनी ट्रेडिशनल स्टडीज की हैं, एग्जाम से पहले हम कर लेते थे ना कि इतने दिन में हमने ये वाला चैप्टर करना है, इतने दिन में ये वाला करना है, पेपर से पहले हमारी इतनी तैयारी होगी। क्या आपने कभी ऐसा किया था? हाँ जी, किया तो था और अक्सर होता था, अक्सर नहीं होता था। और मुझे और रेहान मोस्टली स्कूल नहीं भी ज्वाइन होता, करने के बाद फील हुआ कि मुझ मोस्टली में पेंडिंग डिसिप्लिन रह नहीं जाता है, था। तो मुझ में बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो अभी आपने कोई गोल सेट किया है अपना, तो शॉर्ट टर्म? शॉर्ट टर्म गोल मेरे है कि मुझे अपने अंदर डिसिप्लिन थोड़ा पैदा करना है। मुझ में डिसिप्लिन नहीं है, मैं इस चीज़ से थोड़ा-सा कभी-कभार एग्ज़ॉस्ट हो जाती हूँ। और इवन मैंने प्रोक्रास्टिनेशन को ख़त्म करने के लिए जब जीपीटी से मैं बात भी कर रही थी, तो मुझे उसके भी स्टेप्स ऐसा लगता था अच्छा ये हो जाएगा, ये बहुत आसान है, लेकिन छोटे-छोटे वो काम भी नहीं हो पाते। आजकल पता है ज्यादा लोग रील्स भी देख रहे हैं, ये जो 15-15 सेकंड्स की, 20 सेकंड्स की, 30 सेकंड्स की, इस तरह की रील्स होती हैं। आजकल हम सब बहुत ज्यादा वो देख रहे हैं, तो इससे भी क्या होता है, हमारा अटेंशन स्पैन कम हो जाता है, हम ज्यादा देर किसी चीज पे फोकस नहीं कर सकते। क्या आपके हाँ साथ जी, भी ऐसा बिल्कुल। होता है? जी, मैं कोशिश बहुत करती हूँ मैं रील्स कम देखूँ और मुझे खुद ऐसा लगता है। मैं पॉडकास्ट जब सुनती हूँ ना तो उसमें भी यही था, वो बता रहे थे कि इन रील्स की जैसे जैसे आपने कहा बिल्कुल हमारा हमा हम किसी चीज़ के ऊपर टिक ही नहीं सकते, 2 मिनट बाद हम बोर हो जाते हैं, हम कहते हैं कुछ नया जी। होना चाहिए, कोई नया कंटेंट हो, जी। एक के बाद दूसरा हो। तो ये हमारे अंदर बहुत खराबी पैदा कर रहा है। मैं कोशिश करती हूँ मैं रील्स वगैरह से बहुत बहुत अवॉइड करूँ ताकि ऐसा ही बस होता है। चाहते हैं कि काम करना है, अच्छा अभी करना है, अभी करना है, ये भी बहुत गलत तरीका है। तो मैं अब 5 सेकंड रूल भी मैंने स्टार्ट की है कि बस अपने दिमाग को 5 सेकंड देने हैं और 5 सेकंड के बाद उठ के वो काम करना ही करना है। तो इस कंसिस्टेंसी आपके मुताबिक कितना जो है अहम किरदार अदा करती है? कंसिस्टेंसी तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसके बगैर तो इंसान कुछ कर ही नहीं सकता। मैंने आपको बताया ना, मुझ में डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी ये सब कुछ बहुत कम मुझे महसूस होता है। मैं अब कोशिश कर रही हूँ कि ये अपने अंदर पैदा करूँ। और मैंने देखा था कि मैं एक पॉडकास्ट सुन रही थी, उसमें वो कह रहे थे विनिंग योर मॉर्निंग्स। अगर आपकी मॉर्निंग अच्छी होती है ना, अगर आप अपनी मॉर्निंग विन कर लेते हैं, तो आप डिसिप्लिन्ड आहिस्ता-आहिस्ता होने लगते हैं। लेकिन मसला ये है कि आप 3 दिन उठें जल्दी, फिर जो चौथे दिन आप कहते हैं अच्छा अभी उठता हूँ और वो टाइम गुज़र जाता है। और उसके बाद इतना रिग्रेट फ़ील होता है कि मैंने वो टाइम वेस्ट किया, इतना अच्छा टाइम था। तो वो सारे काम आपके ऐसे मुझे ऐसा लगता है, मेरे जो कुछ मैंने सोचा होता है, मैंने अपनी टू डू लिस्ट बनाई हुई है, जो सोचा होता है वो सारे काम एक-दूसरे के अंदर ऐसा लगता है बज रहे होते हैं, काम नहीं फिर होते। बस मैं भाग रही होती हूँ, ये भी करना है, वो भी करना है। और जब कुछ भी नहीं होता, मैं देखती हूँ कुछ हो ही नहीं सकता, मैं आराम से बैठ जाती हूँ कि अब कुछ भी नहीं होगा। इस लास्ट में आप कोई फाइनल मैसेज देना चाहेंगी हमारे व्यूअर्स के लिए? फाइनल मैसेज मैं यही कहूँगी कि अपने अंदर हमें बचपन से ही डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी पैदा करने की ज़रूरत है, क्योंकि बड़े-बड़े गोल्स इंसान इन छोटी-छोटी चीज़ों से ही अचीव कर सकता है और बड़े गोल एक दिन में नहीं अचीव हो सकते। वो हमारी छोटी-छोटी स्मॉल अच्छी हैबिट से ही होते हैं। तो हम सबको कंसिस्टेंट भी होना चाहिए और डिसिप्लिन भी। और अगर सोच लिया कि ये काम करना है, आज करना है, तो ये आज ही होना चाहिए। वो कहते हैं ना आज का काम कल पे नहीं छोड़ना। ये सारे प्रोवर्ब जी। कितने अहम है ना, ये अब समझ आते हैं कि वाक़ई आज का काम कल पे छोड़ने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। करना तो आज ही था ना वो काम। ज़िंदगी का आज का दिन तो आपने ख़त्म कर दिया, ज़ाया कर दिया अपना।
फिर अफ़सोस ही बहुत थैंक होता यू है सो बस। मच। थैंक यू सो मच, आपने इतना वैल्यूएबल टाइम हमें दिया और अपनी वैल्यूएबल थॉट्स हमारे साथ शेयर की। उम्मीद है कि हमारी ऑडियंस को भी ये इंटरव्यू पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़। बस।